अब मैं आपको महाकुंभ की आज की तस्वीरें दिखाता हूं। महाकुंभ में अब स्थिति सामान्य है। संगम के आसपास बने घाटों पर भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या मौनी अमावस्या के मुकाबले कम हो गई है। लेकिन आज भी 1,82,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में पहुंचे ज्यादातर श्रद्धालु लौट चुके हैं। जो लोग अब महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, उन्हें भी किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही। न ट्रैफिक की समस्या है, न किसी तरह की अफरा तफरी है, न भक्तों को डुबकी लगाने में दिक्कत हो रही है। लोग आराम से संगम की तरफ जा रहे हैं और स्नान करके आ रहे हैं। सभी पॉन्टून ब्रिज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। आने और जाने के लिए अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए अब पॉन्टून ब्रिजेस पर भी श्रद्धालुओं की संख्या कम है, भीड़ नहीं दिखाई देती। संगम में डुबकी लगाकर लौट रहे ज्यादातर लोगों ने कहा पहले तो उनके मन में डर था, आशंका थी, लेकिन जब यहां पहुंचे तो सुकून मिला, क्योंकि अब व्यवस्थाएं पहले से ज्यादा चुस्त दुरुस्त हो गई हैं। प्रयागराज में तो भक्तों की भीड़ कम हो गई है, लेकिन अयोध्या, काशी, विंध्याचल और चित्रकूट जैसे धार्मिक नगरों में अभी भी पब्लिक का प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि महाकुंभ में स्नान करने के बाद देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु रामलला के दर्शन करे अयोध्या पहुंच रहे हैं। बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने काशी जा रहे हैं। इसलिए अब योगी आदित्यनाथ का फोकस इस बात पर भी है कि अयोध्या और काशी में श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, सबको रामलला के दर्शन भी हो जाएं और कोई बुरी खबर भी ना आए। इसलिए योगी आदित्यनाथ हालात का जायजा लेने आज अयोध्या गए। उन्होंने हेलीकॉप्टर से अयोध्या में राम जन्मभूमि के आसपास के पूरे क्षेत्र का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए ताकि वहां किसी तरह की समस्या ना हो, क्योंकि अयोध्या में भक्तों की भीड़ ज्यादा है। अगर योगी अयोध्या में जाते तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के कारण श्रद्धालुओं को दिक्कत हो सकती थी, इसलिए उन्होंने सिर्फ एरियल सर्वे किया और अफसरों को जरूरी निर्देश देने के बाद लखनऊ लौट आए। योगी आदित्यनाथ ने दिन रात मेहनत करके जिस तरह सिर्फ 24 घंटे में प्रयागराज की सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया, करोड़ों श्रद्धालुओं को सुरक्षित वापस भेजा और आने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा नहीं होने दी, ये बड़ी बात है। लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। 2 दिन बाद बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर भी करोड़ों भक्त संगम में डुबकी लगाने पहुंचेंगे। शुभ मुहूर्त है, इसलिए प्रशासन को सतर्क रहना होगा। जो लोग महाकुंभ में जाना चाहते हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जरूर जाएं, लेकिन जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, उनका पालन करें, जिससे आपका संकल्प भी पूरा हो और आप सुरक्षित भी रहें।